अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन का शोरबा, चिकन सालन, शोरबे वाला चिकन कह लें। ये है 1.5 किलो के करीब चिकन, जिसको मैंने सिरका और नमक लगाकर अच्छी तरह से धो लिया था। ये मैंने प्याज इसी में पैन में डाल के काट के रखी हुई है। 2 से 3 अदद दरमियानी प्याज इसको मैंने काट लिया है। इसको मैं फ्राई करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे। आधा किलो के करीब टमाटर हैं, 6-7 जवे लहसुन के, 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 कप दही, और इसमें मसाले डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और आप अपने हिसाब से ऑयल डाल दें 1 कप जितना। ठीक है। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और ये लहसुन और ये कुटी हुई मिर्च, इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से, एक मसाला सा तैयार करके। और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करूँगी नेक्स्ट स्टेप। आप ये देखें, प्याज जो है वो मेरी ब्राउन होना शुरू हो गई है। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब आपने इसको निकालना है इसमें से, ऑयल में से, और उसमें फिर उसी ऑयल में हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ब्लेंडर के जग में काटती हूँ। हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है। ये ऑयल में मैंने चिकन को डाल दिया था, इसको मैं अब फ्राई कर रही हूँ। जब ये पिंक से वाइट हो जाएगा, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से इसको फ्राई करें ना, तो फिर स्मेल नहीं आती सालन में। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। जब ये पिंक से वाइट हो जाएगा, फिर इसमें मैंने जो ये ब्लेंडर में मसाला ब्लेंड किया है, ये डाल दूँगी इसमें, ये वाला मसाला। ये देखो, ये देखें वाइट हो गया है चिकन अच्छी तरह से। सारे चिकन को अच्छी तरह से आप इस तरह वाइट कर लें।
ये चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं पहले डालूंगी दही। दही डाल के साथ ही मैं डाल दूंगी ये नमक, हस्बे जायका, धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच। सारी चीज़ें डाल दूंगी मैं और इसको ऐसे पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली है मैंने, और कुटी हुई जो है ना वो मैंने इस मसाले के साथ पीस ली है। फिर उसके बीज जो है ना वो शोरबे में नज़र नहीं आएंगे, मिक्स हो जाएंगे। उसका एक टेस्ट अलग से बनता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है कुटी हुई लाल मिर्चों का ना, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत आसान और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली डिश है। इसी में आप इस तरह मसाला भून के आप कोई भी अगर आप सब्ज़ी डालना चाहती हैं, चिकन को भून लें ऐसे, और जब वो भुनी हुई तैयार हो जाए तो आप उसमें कोई भी आलू डालना चाहते हैं या गोभी, कचनार, कोई भी आप सब्ज़ी डाल के उसको उसके साथ सर्व कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी दही और मसाला, फिर हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। डाला सारा मसाला जो है वो अपना उसने पानी छोड़ दिया है। अब ये इसी मसाले में पकता रहेगा अच्छी तरह से, इसी में चिकन गल जाएगा, और जब ये भून जाएगा, भूनने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालूंगी और उसका शोरबा करूंगी। नेक्स्ट स्टेप आपको ये बताऊंगी मैं। बस अब आप इसको ढक दें, पकने के लिए छोड़ दें जब तक ये भुनेगा। अच्छी तरह से भून के फिर हम इसमें पानी डाल के शोरबा कर देंगे। ये देखें चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। इसी स्टेप पे आपने अगर कोई चिकन में सब्ज़ी डालनी हो, कुछ डालनी हो, तो आप इस मौके पर आप सब्ज़ी को डाल लेंगे, भूनेंगे और दम पे छोड़ देंगे। मुझे शोरबा चाहिए इसलिए मैं इसमें चिकन के अंदर पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें शोरबा बिल्कुल रेडी है। ये है हरा धनिया और गरम मसाला, उसमें मैंने थोड़ा सा शामिल किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये आप इसमें डाल देंगे और 1-2 मिनट आप इसको दम पे रख देंगे। सिर्फ 1-2 मिनट आप इसको दम पे छोड़ देंगे। ये देखें चिकन शोरबा तैयार है। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ चपाती के साथ खाएं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ